हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और आज मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उसमें आपने मुझसे जो भी पूछा होता है उसका आपको जवाब देती हूं। तो आज भी मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन दबा के मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थोड़ा सा और अप्रिशिएट करने का मन हो तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दी मेरा साइज़ पहले एवरेज था, मतलब बड़ा था, अभी बड़ा उतना नहीं होता, मैं मैस्टरबेट भी नहीं करता 10 मंथ से, क्या करूं। देखो, साइज़ में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि श्रिंकेज हो गया है या छोटा हो गया है, तो पहला तो ऐसे ही फील हो सकता है आपको ड्यू टू वेदर। जो बाहर का मौसम होता है उसका असर पड़ सकता है। जैसे कि सर्दियों में बहुत सारे लोग फील करते हैं कि थोड़ा श्रिंक जैसा फील हो रहा है। और उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मौसम की वजह से नहीं है, परमानेंटली ही ये ऐसा हो गया है, कभी कभार की बात नहीं है, परमानेंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि छोटा जैसा, सो वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल में आपकी चेंज आया हो, जैसे कि स्मोकिंग आपने शुरू करी हो या छोड़ी हो, या कोई और ऐसा लाइफस्टाइल चेंज जैसे कि वेट का बढ़ना या वेट एकदम से कम होना। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग वरी हैं, आपको चिंता ज़्यादा हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, वहाँ पे अपना चेकअप करा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, बताते नहीं हैं ज़्यादा औरतें, क्या करें फिर। दिस इज़ रिगार्डिंग कि मैंने बोला है अक्सर अपनी वीडियोस में कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, उससे आप उसकी इच्छाएं, उसकी फैंटेसी, उनका क्या मन है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, ये सारी बातें किया करें। और अगर जैसे कि आपने पूछा कि फ़ीमेल पार्टनर उतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पाती हैं, सो इट्स ओके। अगर नई नई शादी है आपकी तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम लगेगा। एक वो कंफर्टेबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है और वो धीरे धीरे करके ही बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप उनसे खुद से खुलना शुरू कीजिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए और उनको एक कंफर्टेबल माहौल दीजिए कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे एकदम ऐसे उनकी मतलब हंसी नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनको जज नहीं करेंगे। सो ये वाला माहौल, वो कंफर्टनेस उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, वो कॉन्फिडेंस उनको दिलाइए कि शी कैन शेयर एवरीथिंग विद यू, और वो आपको नहीं बताएंगी तो किसको बताएंगी, यू आर हर लाइफ पार्टनर। एंड इस तरीके से मतलब उनसे बातें किया कीजिए, अपना पूरा दिल खोल के उनके सामने रखा कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि वो भी अपने दिल की बातें आपसे कर सकें। सो वो धीरे धीरे ही होगा, आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते ही रहिए। और मैंने जैसा कहा, उनको ऐसा फील आना चाहिए कि शी कैन ट्रस्ट यू एंड शी कैन डिस्कस एनीथिंग विद यू। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, लिप किस से प्रेग्नेंट होती है क्या मैम, रोज़ करें तो प्लीज़ रिप्लाई। आप रोज़ करें, चाहे दिन में 3-4 बार 50 बार करें, आप लिप किस से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते डियर, क्योंकि प्रेगनेंसी जो मेल पार्टनर होता है ना, उसके स्पर्म जब एक फीमेल वजाइना के अंदर जाते हैं, उसके यूट्रस में जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की का जो एग होता है यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, वो फर्टाइल होता है। ऐसे होती है प्रेगनेंसी, लिप किस से नहीं होती है, ओरल सेक्स से नहीं होती है। सो यू आर वेरी सेफ, आप लिप किस कर सकते हैं बिना प्रेगनेंसी के डर के। नेक्स्ट कमेंट है, मैम आई हैव 2 क्वेश्चंस प्लीज़। मैम क्या फ़ीमेल को अंडरआर्म हेयर होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, फीमेल्स को भी होते हैं। सेकंड, क्या फ़ीमेल को भी स्पर्म निकलते हैं और कितने टाइम में? फीमेल को स्पर्म नहीं निकलते हैं, फीमेल की बॉडी में एग्स होते हैं जिनको स्पर्म जाके फर्टाइल कर देता है, उनके साथ मीटअप करके, और फिर प्रेगनेंसी होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या एक फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है, और अगर उसका मतलब इंटीमेट टाइम पे डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई फ्लो नहीं आ रहा है, तो मतलब प्रेगनेंसी फिर नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। फीमेल का डिस्चार्ज आना या ना आना, उससे प्रेगनेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है। मेल का डिस्चार्ज ज़रूरी होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि मेल के डिस्चार्ज में ही तो स्पर्म होंगे ना, जो कि अगेन जाके प्रेगनेंसी का रीज़न बनेंगे। सो इसलिए फ़ीमेल का डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम ज़रूरी होता है। हमारा जो पूरा पीरियड्स का साइकिल होता है ना, उसमें एक टाइम आता है ओव्यूलेशन का टाइम। उसमें अगर हम इंटीमेट होते हैं तो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस समय पे एग बिल्कुल रेडी होते हैं फर्टाइल होने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हेलो मैम, वेरी नॉलेजेबल वीडियो,
Thank you. Ma'am, my question is, as I am looking towards job, primary school teacher, ma'am, I am able to clear the interview level but got rejected in 2 days demo level, and also no one is there to tell me or correct me at my classroom demo. Please give me any solution. Okay, so मैंने टीचिंग की हुई है और मैंने दूसरे लोगों के डेमो भी लिए हैं, एंड जो मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर थे वो मुझे डेमो क्लास मतलब ऐसे चेक करने के लिए भेजते थे, तो वो यही बोलते थे कि देखो टीचर से क्लास कैसे हैंडल हो रही है, क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट है उसकी आपको नॉलेज है तभी आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर कराया गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ नॉलेज कम है, सिर्फ डेमो में यही देखा जाता है कि आप क्लास को कैसे हैंडल कर रहे हो, बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आपकी आवाज़ में कितनी सीरियसनेस है, एक मतलब एक वो रुबाब है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल ये सब रूल्स हैं कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मार नहीं सकते, कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं दे सकते। सो आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस पूरे क्लासरूम को होल्ड कर पाओ। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करते हो, कैसे ड्रेसअप होते हो, कहीं ना कहीं वो भी होता है। अगेन उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों के सामने आप एक अच्छे सीरियस टीचर लगते हो। और ऐसा नहीं है कि सीरियस टीचर फन टीचर नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, जितना अभी तक मुझे फीडबैक मिला है, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी या मैं बहुत ज़्यादा गलेबल थी। तो कहीं ना कहीं बीच में हमें मेंटेन करना पड़ता है, बीच में हमें एक ब्रिज बनाना पड़ता है कि कब किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कब स्ट्रिक्ट होना है, कब आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना है बच्चों को। और ये तभी हो पाएगा जब एक तो आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, तीसरा आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। और जैसा कि मुझे हमेशा से कॉम्प्लीमेंट मिलता है मेरे चैनल पे भी और मेरे बच्चों से भी कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद तो वही मेरा एक प्लस पॉइंट था। और मैं हर टीचर को यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बात को, एक बुक में लिखी हुई बात को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उस चीज़ को फिट करके कैसे समझाते हो, शायद उसे बच्चों को थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइप्स होता है ना कि मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाती हूँ। सो स्टोरी टेलिंग टाइप में बच्चों को शायद ज़्यादा इंगेजिंग फील होता है, वो सुनते भी हैं कि अच्छा कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ स्टोरी टाइप मिल रहा है सुनने को। सो दीज आर माई एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए काम करें। और डेमो में यही कोशिश करना है कि यही सारे जो आपके अंदर के स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लास पे होल्ड, बच्चों को कैसे आप एंटरटेन करते हो, एक्सप्लेन कैसे करते हो चीज़ों को, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी दी, मेरा क्वेश्चन है, मेरी 20 एज है, मेरा प्राइवेट पार्ट इरेक्शन टाइम 4.5 इंच है, क्या 20 के बाद और ग्रो होगा या नहीं? आप कितनी बार पूछोगे मुझसे ये क्वेश्चन, मतलब फिर मैं इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ रिपीटेड चीज़ें। और रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आंसर करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, आई कांट हेल्प इट, प्लीज़ डोंट आस्क एक ही चीज़ हर वीडियो में। मैं आपको लिख के भी इसका रिप्लाई कई बार दे चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, आई थिंक अपने पुराने वीडियोस का लिंक्स भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि देखो हर बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है। सो आई कैन नॉट टेल यू कि 20 तक तुम्हारा अभी हो गया है ग्रोथ, आगे नहीं होगा, या फिर अभी नहीं हुआ है अभी और होगा। हाउ कैन आई टेल यू? ये तो सिर्फ एक डॉक्टर ही बता पाएगा ना जब आप उसके पास चेकअप कराने जाओगे, या फिर आप वेट ही कर लो ना, अभी इतनी जल्दी क्या है आपको। और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना कि अरे मेरा साइज में इतना, मतलब इतने उसमें घूमोगे कन्फ्यूज़न में कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि छोटा हो जाए, बड़ा ना हो पाए, Whatever जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है जिसके चलते आप मुझे इतने सारे बार ये चीज़ पूछ चुके हो। सो प्लीज़ स्टॉप वरिंग अबाउट इट। अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो वैसे भी फिर चीज़ें स्ट्रेस की वजह से भी ख़राब हो जाती हैं। सो प्लीज़ वेट थोड़ा टाइम तक, लाइक 24-25 तक। मुझे ऐसा लगता है कि तब तक एक ग्रोथ हो जानी चाहिए आपकी बॉडी का कम्प्लीटली, और तभी आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट ओके विद द साइज, देन ओनली एंड ओनली सोल्यूशन जो है साइज़ को बढ़ाने का वो है सर्जरी।
कोई भी तेल, कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम, इससे साइजेस नहीं बढ़ते हैं। आप अगेन मुझसे बार बार पूछते रहते हो ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, वो लगा लूँ। अगर आपको लगाना है लगा लो प्लीज़, लेकिन जहाँ तक मैंने दूसरे डॉक्टर्स के भी रिकमेंडेशन देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को फॉलो भी करती हूँ और जहाँ से कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। आप चाहें तो मेडिकल जो रेफरेंसेस होते हैं ऑनलाइन वहाँ पे भी देख सकते हो। सब में आपको यही पता लगेगा कि देयर इज़ नो ऑयल, क्रीम या फिर कुछ भी ऐसा मसाज वगैरह जिससे आप साइज़ को ऐसे बढ़ा सकते हो। और जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं साइज़ के नाम पे वो ऐसे वर्क नहीं करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी ऑयल वगैरह जिससे आपको ईचिंग फील होगी, उससे आपको स्वेलिंग जैसा आ जाएगा, समझते हो? लाइक किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हुआ आपकी बॉडी पे, आपका बॉडी स्वेल हो गया, सूज गया, और जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि अरे मेरा तो साइज़ बढ़ गया। नहीं, वो उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है और वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। लाइक आपकी बॉडी सूज गई किसी चीज़ की वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से, एक टाइम बाद आपका बॉडी खुद को हील करेगा ना, रिकवर करेगा, तो उसके बाद वो वापस से उसी स्टेज में आ जाएगा। अब ऐसे क्रीम या ऐसे जो ऑयल होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं कि आप बार बार लगाते रहो। अब इनको लगाने से आपको दर्द फील होगा, आपको ईचिंग होगी, लेकिन क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ होगी ना, नहीं मुझे तो ग्रो करना है, अपना साइज़ बढ़ाना है, ये सब चीज़ें, कि जिससे आप उसे बार बार यूज़ करते रहोगे और एक टाइम पे ऐसा ना हो जाए कि इसका इतना साइड इफ़ेक्ट आप देखते रहो कि वो और दूसरी तरीके से आपको इफ़ेक्ट करने लगे, जैसे कि आपकी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आगे चल के, या और कुछ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आपके जैसे लोगों के लिए ही बहुत सारे लोग बैठे हैं स्कैम करने के लिए। और इन्हीं सब जो फियर होते हैं ना हमारे अंदर, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं साइज़ को लेके और चीज़ों को लेके, इन इनसिक्योरिटीज़ का ही फ़ायदा उठा के ये लोग अपना मार्केट चलाते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कोई भी क्रीम, कोई भी ऑयल, कोई भी मसाज, इस तरीके से आपका साइज़ ग्रो नहीं होता है। ये वर्क ऐसे नहीं करती हैं। ओनली मेडिकल सर्जरी परफॉर्म करके ही साइज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा नेचुरली अगर आप वेट गेन करते हो तो हो सकता है वहाँ पे भी आप थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क फील करो, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। एंड प्लीज़ स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स इन माई कॉमेंट सेक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेगिंग्स, जैगिंग्स, ट्रैगिंग्स और जीन्स? विच वन इज़ मोर कंफर्टेबल एंड विच वन यू लव्ड ऑल्सो? प्लीज़ पिक द कॉमेंट इन नेक्स्ट कॉमेंट चर्चा वीडियो। ओके, देखो जो लेगिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं आई थी कुर्तीज़ के साथ में मैचअप करने के लिए। एक पुराना ज़माना हुआ करता था जब मैं छोटी थी, तब सलवार सूट चला करते थे और एक स्टाइल चला करता था कि जो कुर्ता है उसके साथ में चूड़ीदार पजामी। अब चूड़ीदार पजामी को बनाना, उसको पहनना वो बहुत ट्रिकी होता था। लाइक बनाने में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता था और उसको पहनना उतारना बहुत मुश्किल होता था। एक पॉलीथीन हम चढ़ाते थे पैरों में, फिर वो पहननी पड़ती थी और गर्मियों में बहुत गर्मी लगती थी उसमें। सो इस सब का एक सब्सिट्यूट आया लेगिंग्स, और ये मार्केट से लेगिंग आ जाती थी, हम मैच करके अपने कुर्ती की ले लिया करते थे और पहन लिया करते थे कुर्ती के साथ में, जो लुक कहीं ना कहीं वैसा ही चूड़ीदार का देती थी और अच्छी लगती थी और लास्टिक था ऊपर, पहनने में बहुत कंफर्टेबल, बहुत ईजी। सो लेगिंग का ज़माना आया पहले, और उसके बाद में वो जो चूड़ीदार वाली लेगिंग्स थी उसके बाद में वो एंकल लेंथ की बन गई और उसका ज़माना फिर चला कि एंकल लेंथ है और उसके साथ में हम शॉर्ट कुर्ती भी पहन लिया करते थे। जो पहले चूड़ीदार वाली आती थी ना उसके साथ लॉन्ग कुर्तियाँ चला करती थी, और एंकल लेंथ वाली के साथ जिसमें चूड़ियाँ नहीं है वो एंकल तक ख़त्म हो जाती है, उसके साथ शॉर्ट कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा चली थी, अभी भी पहनते हैं बहुत सारे लोग। एंड जैगिंग्स का फिर टाइम आया। जैगिंग्स कहीं ना कहीं वेस्टर्न वेयर की तरफ था कि एक कंफर्टेबल बॉटम वेयर जो कि आपको टॉप के साथ, शर्ट्स के साथ, इस तरीके के वेस्टर्न लुक के लिए कंफर्टेबल हुआ करती थी। और मैंने भी जब अपनी फर्स्ट टाइम जॉब शुरू करी थी तो मैंने अपने लिए जैगिंग वाली पैंट्स एंड शर्ट्स एंड टॉप्स यही सारा कुछ लिया था फॉर्मल वेयर में। अब आपने बात करी ट्रैगिंग्स की। ट्रैगिंग
या ट्रैकिंग पैंट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ट्रैगिंग मैं वर्ड पहली बार सुन रही हूँ, ट्रैकिंग पैंट मैंने सुना है। सो ट्रैकिंग पैंट होती है ट्रैक सूट टाइप्स की होती है, टी शर्ट के साथ आप ट्रैकिंग पैंट्स पहन सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, नीचे से उसमें थोड़ा सा हगिंग टाइप का होता है आपके एंकल पे। जीन्स तो सबको पता ही है, जीन्स जो डेनिम वाला कपड़ा होता है, बहुत सारे कट की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की जीन्स आपको मिल जाएंगी, लाइक पेंसिल वाले कट में, बूट कट में, मॉम्स जीन्स चल रही हैं आजकल, स्ट्रेट फिट की चल रही हैं, बेल बॉटम स्टाइल में चल रही हैं, तो बहुत सारे स्टाइल की आपको डेनिम के कपड़े में जो बॉटम्स होते हैं उन्हें जीन्स कहते हैं। एंड मुझे सब पसंद है। आई रियली लाइक कि अलग अलग लुक्स बनाना। सो मैंने सब पहना हुआ है और मेरे पास सब कुछ है अभी भी। सो डिपेंड्स अपॉन माई मूड एंड कंफर्ट, तो मैं उनमें स्विच करती रहती हूँ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, आई होप यू हैड अ वंडरफुल ट्रिप। यस, एंड उसके व्लॉग्स भी मैं शेयर कर रही हूँ मेरे दूसरे चैनल पे, पॉजिटिव रियलिटी पे। तो अगर आपने वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से कर लीजिए। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। माई क्वेरी, मुझे काफ़ी बार सेक्सुअल अर्जेस आती हैं बट घर में इतनी प्राइवेसी नहीं है टॉयलेट जाकर मैस्टरबेट कर पाऊँ, और ना ही पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं। एक दो बार ट्राई भी किया था कि कर लेता हूँ मैस्टरबेट बट नहीं कर सका। फिर वो पूछने लगे इतना टाइम कैसे लग गया टॉयलेट में। यार ये इंडियन पेरेंट्स भी ना, पेरेंट्स जज मी समटाइम, मुझे क्या करना चाहिए? यार पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं यार इंडिया में, और सब ने फेस किया होगा आई थिंक। ये टीनेज में जब हम रहते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही हमारी फ़िक्र रहती है, बहुत ज़्यादा एक मतलब नज़र रखने टाइप्स रहते हैं। तो सच बताऊं तो मैंने ये कमेंट सबसे लास्ट में इसीलिए रखा था कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। ओनली एंड ओनली कि आप वेट करो कि पेरेंट्स बाहर जाएं, आपको अलोन टाइम मिले, या आपका अपना कोई रूम हो जाए कल को, या आप कहीं बाहर चले जाओ जॉब को लेके या स्टडी को लेके। ओनली दिस इज़ द सोल्यूशन आई कैन थिंक। अदरवाइज़ कि पेरेंट्स से आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना कि मुझे प्राइवेसी दो, उतना ही ज़्यादा उनको आप पे शक होगा कि क्यों भाई ऐसा क्या करना है, तुम्हें इतनी प्राइवेसी चाहिए क्यों? सो आई हैव नो आइडिया, और इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है कि बाकी अगर किसी को आइडिया हो इस सब के अलावा कैसे सिचुएशन से डील किया जाए, या आप अगर डील कर रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिए। आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट कि क्या आप इनोवेटिव आंसर दे सकते हैं, एंड इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे और भी कमेंट किया करो भाई, पिछली वीडियो में इतने कम कमेंट्स मिले हैं, बस इतने ही, और आपकी नई नई क्वेरीज आती रहेंगी तभी तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे ना भाई। नहीं तो फिर जब कमेंट्स ही नहीं होंगे तो कमेंट पे चर्चा कैसे होगी? तो कमेंट्स को भेजते रहा करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।